हर हर महादेव भक्तों, जय सियाराम। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी है। हम सभी मोक्षदा एकादशी का कथा श्रवण करने जा रहे हैं। उसके पूर्व चर्चा करते हैं किस दिन हमें पारण करना एकादशी व्रत का। एकादशी व्रत का पारण 12 दिसंबर को करना है। सुबह 7:02 से लेकर के 9:14 का समय है पारण का। इस अवधि में आप सभी को व्रत का पारण कर लेना है। यह समय मुंबई वालों के लिए, बाकी शहर का समय मैं अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ शेयर कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। अब कथा श्रवण करते हैं। उसके पहले 2 मिनट के लिए प्रभु नाम संकीर्तन हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। और क्षमा करें, मुझे थोड़ा सा गला खराब है मेरा, इसलिए आवाज़ उतनी अच्छी नहीं आ रही है। कथा श्रवण करते हैं। कथा में ही सबसे बड़ा रस होता है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोक के स्वामी, सबको सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बतलाइए कि मार्गशीर्ष मास में एकादशी जो आती है उसका क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, उसकी विधि क्या है, कृपया मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से ही तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक करनी चाहिए। अब विषय में एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के गाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाने लगा। उसने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर अंधकार को दूर कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का समाधान वही करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगुपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक जाना पड़ा है। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष मास की एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी।
मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा राजमहल में आए और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग में चले गए और जाते जाते पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, भक्त अम्बरीश महाराज की जय, सभी भक्तों की जय, सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय। भक्तों, हम सब ने यहाँ कथा सुनी मोक्षदा एकादशी की। यदि आप चाहें तो कथा श्रवण करके इसका पुण्य अपने पितरों को दान कर सकते हैं। कथा सुनने से भी वाजपेयी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप में से कोई चाहते हैं तो वो मुझे मेरे जीपे नंबर पे जीपे कर सकते हैं, क्योंकि कथा सुनने और सुनाने दोनों का फल होता है, दोनों को पुण्य मिलता है। आप में से ही एक मेरी बहुत अच्छे क्लाइंट ने मुझे कहा था कि जब कथा सुनाते हैं तो प्लीज़ कुछ दक्षिणा ले लिया करिए, भले ही आप 1 रुपया दे दें, ले लें, चलेगा। तो जैसे आपकी इच्छा हो आप गूगल पे कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, परंतु यहाँ मेरा कर्तव्य है कि आपको बता दूं। यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। 8691873745 ये मेरा जीपे नंबर है। आप इस पे जीपे या फ़ोन पे कर सकते हैं अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार। हर हर महादेव, जय सिया राम भक्तों।